भैया की इच्छा, उनका आशीर्वाद मैंने तो बता दिया है कि पूर्वांचल के 10 जिले में हैसियत रखता हूं, कहीं से लड़ा दें मैं चुनाव जीत के और वह सीट आपके कदमों में रख दूंगा। ये मेरा दावा नेता है। तो ये अपने आप को हाईलाइट होने के लिए ये आलतू फालतू बोल करके सोचते हैं कि समाचार में बने रहें किसी हालत में। छोड़िए, क्या तैयारी चल रही है? अब तैयारी बस लोगों का आशीर्वाद है, भैया का आशीर्वाद है। चर्चा हुई घोसी में? हाँ, घोसी में क्या चर्चा होगी? घोसी में तो हम लोग जिताने गए थे और जिता दिए। और 2024 की क्या तैयारी? 2024 की तैयारी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी आदेश किया है, मुस्कुराया है। ठीक है, संदेश क्या था? संदेश ये है कि 2024 लड़ेंगे, जीतेंगे और जीत करके गाजीपुर लोकसभा की सीट अपने नेता के कदमों में रख देंगे। यही संकल्प है। कितनी महंगाई, कितनी बेरोजगारी है, कितनी समस्याओं का सामना कर रहे हैं? कहिए मत, जनता बहुत परेशान है। और एक एक करके पूरे हिंदुस्तान का जो राज्य है, यह भारतीय जनता पार्टी वाले के पैर के नीचे से दरकती जा रही है, जमीन सब खींचते जा रहे हैं, हटते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं ये जनता जो है अब परिवर्तन चाहती है, बदल देना चाहती है। एकदम बिल्कुल बर्दाश्त करने की मूड में नहीं है जनता, नहीं मानने को तैयार है, बदल देना चाहती है। बीजेपी को एकदम खारिज कर चुकी है जनता पूरे हिंदुस्तान से। आज के डेट में अगर चुनाव हो जाए, ये घबरा गए हैं। 4-4 सीटें पूरे हिंदुस्तान में लोकसभा की हैं। ये जो है कानून को ताक पर रख दिए हैं। बाई इलेक्शन होता, यही घोसी के इलेक्शन के साथ ही गाजीपुर का बाई इलेक्शन हो जाता। और भी इलेक्शन है, तो गाजीपुर का तो नहीं हुआ, शायद वो मामला लंबित है, लेकिन और भी है। तो ये कहीं ना कहीं इनको डर है कि जनता जो है अब हमको समझ गई है, इनका जुमला समझ गई है, इनका झूठ बोलना समझ गई है, इनकी बकवास समझ गई है। जिन लोगों से अलायंस इन लोगों ने किया है, राजभर जैसे लोग हैं जिनका कोई वजूद नहीं है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, अरे वो जनता को तो धोखा देंगे। अपने अलायंस जिससे किए हैं पार्टी दल को तो देंगे ही धोखा, अपने लोगों को धोखा। राजभर भाई भी बहुत चिंतित है कि नेता भी निकला तो ऐसा नेता कि सुबह से शाम पलट जाता है, शाम से सुबह पलट जाता है। ये लोग भी चिंतित है कि अरे भाई कम से कम तो 4-6 महीने का तो मौका दिया होता, सुबह बोला शाम को पलट गया। और डिम्पल यादव, अखिलेश यादव के विषय में तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। फालतू बकवास करने वाले, अपने औकात पर कार्यकर्ता आ जाएगा तो कमर तोड़ देगा, कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। मुकदमा दर्ज हो गया है। जो आईटी सेल है, ओम प्रकाश राजभर के जो आईटी सेल चलाते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। तो वही तो बात कमर तोड़ने का मैं कर रहा हूँ, मारने की बात थोड़ी कर रहा हूँ। कार्यकर्ता और दल के लोग मिल करके कमर तोड़ देंगे ऐसे लोगों की, जो लोग फालतू हमारे नेता के विषय में बोलेंगे। ये कतई बर्दाश्त नहीं किया। हम लोग भी रात दिन, तुम कभी मंच अपना माइक लगवा करके अपने कार्यकर्ता से हुजूरी करके और तुम मंच और माइक पाते हो, हमको लोग प्रेम से सम्मान भी देते हैं, पैसा भी देते हैं, इज्जत भी करते हैं और बुला करके गवाते भी हैं। और हम भी बोलते हैं क्या मेरे पास मुंह नहीं है? क्या विजयलाल को सुनने वाले कम लोग हैं? क्या चाहने वाले कम लोग हैं? क्या विजयलाल उल जलूल और फालतू बातें नहीं कर सकता है? लेकिन नहीं, यह हमारे संस्कार में नहीं है। हमारे नेताजी ने बताया है कि किसी के खिलाफ ऐसी टिप्पणी मत करो कि फिर जिंदगी में उसके तरफ आंख उठा के देखने का जो है साहस न हो। पूर्वांचल में इंडिया कितना टक्कर दे पाएगा एनडीए को? इंडिया गठबंधन आज के डेट में इंडिया एनडीए पर भारी है, और उतना भारी है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। एकदम भारी है। कितनी सीटें जीत रही है सपा? 50 से अधिक? 50 से कम नहीं। अच्छा, दावे के साथ पूर्वांचल की गाजीपुर हम जीत के जा रहे हैं, और हमारे प्रभाव से, मेरे लड़ने से और अगल बगल की सीटें प्रभावित होंगी और जिताऊंगा। और 50 से कम, 40-50 से कम से कम 40। 50 तो हम आंकड़ा अपना बना रखे हैं, लेकिन 40 से कम नहीं होगा और 50 को छूएंगे हम।
मोदी जी डर गए क्या इंडिया से? हाँ? घबराहट तो है, किस चीज की घबराहट? छटपटाहट है, हारने का डर। कौन चाहता है तख्त मेरे नीचे से निकल जाए? कौन चाहता है बंधा हुआ ताज छीन जाए? घबराहट है। 5 या 8 साल में जो जो इन्होंने किया है सबका हिसाब यह जनता करने जा रही है। ये जनता बर्दाश्त के मूड में नहीं है। गाजीपुर में जिस तरीके से विकास